प्यारे मित्रों, आप सोचते होंगे कि ये राजनीतिक कैसे चलने लग गया भारत देश के अंदर। कैसे ये राजनेता जिनको आप वोट देते हैं इलेक्शन में, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति इनके पास रहती है, और ये राजनेता कैसे बन गए और कैसे राजनीति चालू हो गई। चलिए आज हम जानते हैं नरेंद्र कहानीकार के साथ में। कहानी है बहुत पुरानी, जबकि कहानी है जब ये भारत देश अंग्रेजी शासन का गुलाम था। ये भारत देश अंग्रेजी शासन का गुलाम था। अंग्रेजों की सरकार भारत देश में चलती थी। अंग्रेजों की सरकार भारत देश में चलती थी और उस समय में झगड़ा मच जाता है हिंदुस्तान के नौजवान और हिंदुस्तान के संघर्षों की कहानी स्टार्ट हो जाती है। और सन 1947 ईस्वी में भारत देश के काफी वो नौजवान लोग देश को अंग्रेजों से बचाते हैं और अंग्रेजों के शासन को यहाँ से हटा देते हैं, यानी भगा देते हैं। अंग्रेजी शासन यहाँ पे नहीं चल पाता है। भारत देश के वो नौजवान जिनको आप लोग जानते ही होंगे और जिनका चेहरा आप लोगों ने स्कूलों में फोटो में नाम सुना होगा, चंद्रशेखर, रावण, टीपू सुल्तान जैसे काफी सारे लोग हो गए जिन्होंने देश की आजाद कराया था। सुभाष चंद्र बोस हो गए हमारे, इन्होंने आजाद करने के लिए फांसी तलक अपनी अंग्रेजी सरकार में गंवा दी प्यारे मित्रों। और देश आजाद हो जाने के बाद में भारत देश के सर्वप्रथम नेता जिनकी बात पूरा देश मानता था, जिनका कहना पूरा देश मानता था, कहते हैं कि उनको बापूजी कहा जाता था। कहते हैं कि उनको बापूजी कहा जाता था। सबसे बुजुर्ग इंसान थे, डंडा लेकर चलते थे और सभी को रियायती बात बताते थे। वो भारत देश के नेता कहलाते थे। उस समय के भारत देश के नेता कहलाते थे। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब इधर अमेरिका से पढ़ करके वापस आ जाते हैं और अमेरिका से पढ़ करके सभी लोग, भारत के जितने भी जानने वाले लोग थे, सभी लोग ये बात को जानते थे कि इतना बड़ा पढ़ा लिखा कोई भी भारत के अंदर नहीं है जितना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब पढ़े लिखे हैं। उनकी योग्यता यहाँ तलक भारत देश के अंदर नहीं, विदेशों तलक में उनकी चर्चा होने लगी थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी इस विचार को लगाते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को कानून मंत्री का पद दे दिया जाए, इन्हें कानून मंत्री बना दिया जाए भारत देश का। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाते हैं और इनसे कहते हैं कि भारत देश के अब नियमों का, संविधान का आपको ही पालन करना है और कैसे इसमें सभी को एक समान रखना है। एक समान कैसे रखना है और कैसे ये भारत देश हमारा चलना चाहिए। सभी धर्म के लोग भारत देश के अंदर रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, हर कैटेगरी के इंसान रहते हैं, हर जीव जंतु, हर पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि सभी के बारे में आपको कानून के विषय में लिखना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने सभी के बारे में लिखा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने हमारे सभी के बारे में लिखा। इंसान तो इंसान, जानवरों के प्रति भी उन्होंने लिखा कि यदि कोई भी जानवर की हत्या करता है तो वो कानूनन जुर्म होता है। यदि कोई भी जीव यानी पेड़ की कोई कटाई करता है तो उस पर भी कानूनन अपराध लग जाता है। वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के दिए हुए, लिखे हुए संविधान के ताकत है जो हर इंसान को, हर भारत के नागरिक को एक समान का अधिकार देता है। हर चाहे किसी भी बंदा धर्म से बिलोंग से देख रहा हो हमारी वीडियोस को किसी भी भारत के कोने से और किसी भी धर्म से बंदा देख रहा हो, वो बंदा मुझे कमेंट करके बता सकता है नरेंद्र कहानीकार को कि सर जी मुझे बराबर समानता का अधिकार नहीं मिला, बराबर समानता का अधिकार नहीं मिला। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के कानूनों में आप सभी का समान, एक समान बराबर है।
जिस प्रकार से ग्रेजुएट इंसान का, चाहे वो कितना भी बड़ी पोस्ट पे बिलोंग करता हो, लेकिन वो कानूनी तौर पे भारत के संविधान के नियमों के अनुसार, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के देखने के अनुसार सभी कुछ बराबर है, सभी लोग बराबर है। इंसान तो इंसान डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब के संविधान में पेड़ पौधों को भी और जीव जंतु और सभी को, प्यारे मित्रों, सुरक्षा मिलती है। किसके कारण? हमारे भारत के कानून के कारण, यानी डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब के कारण। इनको नमन सभी लोग करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब को चरणों में सादर नमन, जो इतना योगदान हम सभी के लिए किए और हम सभी के लिए इतने अच्छे नियम बना के गए। उसके बाद डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब के नियम कानून सब चालू हो जाते हैं और ये राजनीतिक पंडित जवाहरलाल नेहरू इधर आते हैं और इधर गांधी जी बैठे हुए थे। गांधी जी से कहते हैं कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, भारत में राजनीतिक चालू करना है। अब वो इनके खिलाफ रहते थे क्योंकि उच्च प्रथा का भेदभाव डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब के साथ में किया जाता। डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब ने इसीलिए हिंदू धर्म को छोड़ा था, क्योंकि उनके साथ में जाति प्रथा का भेदभाव किया जाता था। जाति प्रथा का भेदभाव किया जाता था, इसीलिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ा था। वो हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म में चले गए थे। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी कहते हैं कि मैं अब इलेक्शन लड़के भारत में नेता बनूंगा और पूरे भारत देश में हमारी बात चलेगी। डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब ने कहा कोई बात नहीं है, आपके नियमों के अनुसार आप इलेक्शन सभी पार्टियों को खड़ा कर सकते हैं, अपनी पार्टी को उतार सकते हैं और आप इलेक्शन जीत जाते हैं। उस समय में कोई भी भारत के अंदर पार्टी नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, भारत प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद फिर राजनीति धीरे धीरे करके भारत देश के अंदर चालू हो जाती है और ये संविधान राजनेताओं के हाथ में चला जाता है। चाहे जैसे वो इसके साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन खिलवाड़ करना क्या संविधान के साथ में अच्छा हो सकता है? राजनेताओं के लिए नहीं अच्छा हो सकता है, क्योंकि यदि ग्रेजुएट नहीं है वो तो संविधान के साथ में खेल नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सभी के लिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब ने एक समान और बराबर लिखा है, चाहे वो कोई भी पोस्ट पे बिलोंग करता हो। यदि आपके लिए कानून में चाहिए तो क्या चाहिए? अदालत